नमस्कार प्यारे भाइयों बहनों, शुभ संध्या। कैसे हैं आप लोग। दरोगा पद की अपने आप में कितनी अधिक वैल्यू होती है, इसका अंदाजा आप यूपीएसआई की इस कट ऑफ से देख सकते हैं। भाई कट ऑफ ने पैरों के नीचे से जमीन खिसका दी। अब आप में से बहुत लोग कहेंगे कि भाई पेपर सरल था इसलिए जो है कट ऑफ हाई चली गई। मैं जानता हूं, मैंने भी जीवन में बहुत सारी परीक्षा दी और निश्चित रूप से आपने भी दी होंगी, लेकिन आप इसका स्तर देखिए कि 160 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उनमें से आपको 148 सही करने हैं। अगर आप यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो तब आप फर्स्ट फेज क्वालिफाई कर पाएंगे। इसके बाद अभी देखिए 4500 पदों के लिए 12,000 से अधिक लोगों को बुलाया गया है डीबीपीएसटी के लिए, जो कि इसी महीने के तीसरे सप्ताह में प्रस्तावित है। उसके लिए बाद में सूचनाएं आ जाएंगी। फिलहाल अपन तो सिर्फ कट ऑफ को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि यार संसार में अपन को छोड़कर बाकी लोग कितने पढ़े लिखे हैं और जो है कितनी हाई कट ऑफ इसकी जा रही है। देखिएगा एक बार, ये रही कट ऑफ। अगर आप यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर आप अनारक्षित कैटेगरी से आते हैं, आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है आपको, तो भाई कट ऑफ रही है आपकी 369.87। इसका मतलब है कि 160 में से आपने कम से कम 148% सही किए होंगे, तब आपको जो है डीबीपीएसटी के लिए मात्र बुलाया जा सकता है। मतलब 92.48 या 92.50% के कुछ आसपास हो रहा है, 92.5% नंबर। परसेंटाइल अलग होता है, वो एक अलग चीज होती है। परसेंट नंबर है कि आपको इतने परसेंट नंबर प्राप्त हुए हैं। 369 नंबर 400 में से। अब आप कंपटीशन का स्तर देख सकते हैं, लोगों की तैयारी का स्तर देख सकते हैं, या फिर कुछ और चल रहा है सिस्टम में, आप वो भी शायद समझ सकते होंगे। वहीं अगर महिलाओं की बात करें तो महिलाओं की भी कट ऑफ कम नहीं गई है। आप देखिए यहाँ पर महिलाओं के, आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की कट ऑफ देख सकते हैं, आप भूतपूर्व सैनिकों की कट ऑफ देख सकते हैं, और अंत में देखिए आप महिलाओं की कट ऑफ। तो यूआर कैटेगरी की जो महिलाएं उनकी कट ऑफ गई है 360। इसका मतलब है कि 2.5 144 प्रश्न आपने सही किए होंगे 160 में से, तब जाकर कहीं आपको फर्स्ट फेज के लिए फर्स्ट फेज में आप जो है क्वालिफाइड हुए। ईडब्ल्यूएस वालों की 364.41, मतलब 91.10%। इसका मतलब है कि 146 प्रश्न सही किए होंगे आपने मात्र 160 में से। ओबीसी 364 नंबर, महिलाओं की कितनी 353। अनुसूचित जाति मतलब एससी 350 नंबर। 350 का मतलब हुआ कि आपको 87.72%, 160 में से 140 प्रश्न सही करने हैं। अनुसूचित जनजाति 334 नंबर, मतलब ये भी कितनी हुई 83.66, 134 प्रश्न इन्होंने सही किए होंगे। अरे भाई 130 वाले तो यूआर कैटेगरी वाले तैयारी कर रहे थे फिजिकल के लिए फिलहाल, क्योंकि यही लग रहा था कम से कम इतने पर इजीली हो जाएगा, पर इतने पर हुआ नहीं है। आप इस कट ऑफ से समझ सकते हैं कि आज के समय में, वर्तमान समय में कट ऑफ का कंपटीशन का क्या स्तर रह रहा है। कोई भी परीक्षा हो, हाल ही में दिल्ली पुलिस ड्राइवर भर्ती का भी रिजल्ट आया था, उसमें भी यही हाल था कि 90% तब कट ऑफ जा रही है। हास्यास्पद रूप से हम कुछ भी कह सकते हैं, मजाक के तौर पर हम कुछ भी चर्चा कर सकते हैं, लेकिन हकीकत यही है कि शायद हम बहुत पीछे, और इसीलिए हमको आज तक नौकरी भी नहीं मिल पा रही है। अपन यहाँ पर ध्यान ही नहीं दे पा रहे हैं इन चीजों पर, कहाँ कहाँ कमी रह रही है। मतलब आप एक्यूरेसी का लेवल समझ सकते हैं, कितनी सटीकता आपको रखनी पड़ेगी। गलती से भी एक प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। इस यूपीएसआई को पेपर देकर मेरे भी बहुत सारे दोस्त आए थे, मैं भी आया था। सबसे बात करी तो सबके 2-2 4-4 प्रश्न तो ऐसे थे जो इजीली प्रश्न थे, गलत नहीं होने चाहिए थे, लेकिन जल्दबाजी में या फिर ओएमआर भरते समय किसी भी कारण से गलत हो गए। इस कट ऑफ के बाद उन प्रश्नों की वैल्यू आप समझ पाएंगे। भले ही आपका सिलेक्शन नहीं हुआ हो, भले ही आप 20-30 नंबर से फेल हुए हो, लेकिन यहां से एक चीज तो एग्जैक्टली समझ में आ गई है, अब गलती की कहीं गुंजाइश ही नहीं है। वैसे आप इस कट ऑफ को देखने के बाद क्या सोचते हैं, किस प्रकार का आप विचार रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। इस पर अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। धन्यवाद, गुड नाइट।